हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्यारण्य क्लासेस। तो आप सब जानते हैं हम आपके लिए सफलता बैच लेकर आए हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारे जर्नल साइंस का आज लेक्चर नंबर 7 रहेगा। ठीक है, तो देखो बेटा, आज जो आपका लेक्चर नंबर 7 है ये बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वाला है। ठीक है, इंटरेस्टिंग वाला क्यों है? क्योंकि इसमें हमने प्रोसेस देखना है सर्कुलेशन का। ठीक है, और साथ ही साथ हम ब्लड वेसल्स के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, अब आप बच्चों को याद होगा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था हार्ट के बारे में। ठीक है, हमने जाना था हार्ट होता क्या है ना, वो एक पंपिंग ऑर्गन है, उसका वेट कितना है, शेप कैसी है, साइज कैसा है। ठीक है, और साथ ही साथ हमने उसके स्ट्रक्चर की बात की थी। ठीक है, किसकी बात की थी बेटा? उसके स्ट्रक्चर की बात की थी। ठीक है, हमने देखा था कि ये जो तुम्हारा हार्ट है, ठीक है, क्या देखा था हमने उसमें कि ये जो तुम्हारा हार्ट होता है किस तरह से इसमें क्या होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। उन चैम्बर्स के क्या क्या नाम रहते हैं, चैम्बर्स भी होते हैं और उसमें 4 क्या होती है, साथ ही साथ वॉल्व्स भी होती हैं, और हमने उन वॉल्व्स के भी क्या देखे थे, नाम देखे थे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर का हमने अच्छे से डिस्कस करा था। आपको ये भी बताया गया था कि इन चारों चैम्बर में से सबसे लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर कौन सा है। ठीक है, वाल्व भी बताए थे तुम्हें। ठीक है, कि वाल्व बहुत ज्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस तरह से हर एक कमरे में क्या होता है, दरवाजा होता है, डोर होता है, वैसा ही कुछ काम हमारे वॉल्व्स का होता है और उनके नाम बताए गए थे। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, हार्ट पंपिंग ऑर्गन है, इसने पंप करना है ब्लड को ताकि पूरी बॉडी में घुमा सके, सर्कुलेट करवा सके। ठीक है, और अब हमें यह भी पता है कि अगर ये पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है, इसने ब्लड को क्या करना है, सर्कुलेट करवाना है। ठीक है, पूरी बॉडी में, तो ब्लड इसके पास पहले आता होगा, फिर ये उसको पंप करता होगा। ठीक है, और तुम्हें यह भी पता है कि तुम्हारा जो ब्लड होता है वो वेसल्स के अंदर होता है ना। तो हमें आज सबसे पहले ये जानना जरूरी है कौन सी वेसल ब्लड को लेके आती है हार्ट तक, कौन सी वेसल जो है वो ब्लड को हार्ट से लेके जाती है वापस। ठीक है, तो इसके लिए देखो इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए आज जो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे बेटा। किसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे? ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है, हमारे पास आपको पता है हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हमारा जो ब्लड होता है वो हमारी वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। हमारे ब्लड को किसी ने पैक करके रखा है, किसी ने बांध के रखा है। किसने बांध के रखा बेटा? ब्लड वेसल्स ने। ठीक है, हमारी बॉडी में कितने तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं बेटा? आपकी बॉडी में 3 तरह की ब्लड वेसल्स रहती हैं। कौन कौन सी? तुम्हारी आर्टरीज, तुम्हारी वेन्स और तुम्हारी बेटा कैपिलरीज। आराम से सुनते जाओ, आराम से। हार्ट पढ़ा था, स्ट्रक्चर पढ़ा, अब उसके फंक्शन पे जाना है, प्रोसेस देखना। पूरा प्रोसेस समझने के लिए उससे पहले तुम्हें ब्लड वेसल्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए पहले ब्लड वेसल्स करवा रही हूं। जब ये समझ आ जाएंगे उसके बाद मैं प्रोसेस बताऊंगी सर्कुलेशन का। ठीक है, तो देखो बेटा, आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारे प्योर ब्लड को, जो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। किसको कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे साफ खून जो होता है वो कौन सी ब्लड वेसल्स में रहता है बेटा? आर्टरीज में रहता है। ठीक है, ये जो हमारी आर्टरीज होती हैं इनका कलर कैसा रहता है? रेड होता है। ठीक है, अब यहां से एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट याद रखना। वो इंपॉर्टेंट सा पॉइंट क्या है? क्या हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज होती है, क्या वो सारी की सारी आर्टरीज हमारे पास प्योर ब्लड को फ्लो करवाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करवाती है? तुम्हारे पास बेटा सारी आर्टरीज में साफ खून होता है। ठीक है, सारी आर्टरीज के पास क्या है? साफ खून है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेकिन तुम्हारे पास एक आर्टरी ऐसी है, ये पल्मोनरी आर्टरी इकलौती एक ऐसी आर्टरी है जो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। जिसके पास कौन सा ब्लड होता है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड।
बात समझ आई? ब्लड वेसल्स तीन तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं आज? आर्टरीज की बात कर रहे हैं। तो हमने समझा कि जो आर्टरीज रहेंगी ये कैसी होती हैं, कैसी ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनके अंदर साफ खून होता है। ठीक है, तो मैंने पूछा कि जितनी भी आर्टरीज है तुम्हारी बॉडी में, सारी आर्टरीज में साफ खून होगा? तो आपने बोला हाँ, हमारी बॉडी की सारी आर्टरीज में साफ खून रहता है, लेकिन एक इकलौती आर्टरी ये ऐसी वाली है जिसके पास साफ खून नहीं होता। क्या नाम है इसका? पल्मोनरी आर्टरी। समझ आई बात? ओके, नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? वेन्स की बात करेंगे। ठीक है, तो बेटा अगर हम वेन्स की बात करें, वेन्स भी हमारे पास क्या है? एक तरह की ब्लड वेसल्स है। क्या है बेटा? ब्लड वेसल्स है। ठीक है, लेकिन इनमें कैसा खून जो है, कैसा ब्लड जो है वो कैरी करती है, ये होती है आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। इनके पास कैसा खून होता है? इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। किसमें? वेन्स में। गंदा खून जिसको इम्प्योर ब्लड हम कहते हैं। ठीक है, जनरली वेन्स की बात करें तो ये कौन से कलर की होती है बेटा? ब्लू कलर की। ठीक है, तुम कभी हाथ में भी देखते होगे, तुम्हें ब्लू कलर की ब्लड वेसल्स दिखती है कुछ, है ना? कौन सी होती है बेटा? वो वेन्स ही होती है। ठीक है, जिनके पास कैसा खून होता है, कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब अगेन वैसा ही एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या बॉडी में सारी वेन्स क्या करती है? इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, तो हाँ बेटा, सारी ही वेन्स इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, लेकिन एक वेन ऐसी भी है जिसके पास प्योर ब्लड होता है, जो प्योर ब्लड को कैरी करती है। वो कौन सी वेन है? वो तुम्हारे पास आती है पल्मोनरी वेन। ठीक है, कि बॉडी की सारी वेन्स गंदा खून कैरी कर रही है, लेकिन इकलौती पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है जिसके पास कैसा ब्लड है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां तक समझ आई? नेक्स्ट देखो बेटा, हमारे पास और कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं? और हमारे पास होती है कैपिलरीज। क्या होती है? कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होता है? आपके पास ये बॉडी की, ठीक है, अगर मैं बाकी ब्लड वेसल्स की बात करूं तो सबसे छोटी वेसल्स कौन सी होती है तुम्हारे पास? कैपिलरीज होती है। कैसी होती है ये? स्मॉलेस्ट वेसल्स होती है तुम्हारी बॉडी। सबसे फाइन फाइन पतली पतली नाड़ियां होती है, इनको हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, इन कैपिलरीज का काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, हम जो खाना खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको कैरी करना एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, इनका फंक्शन क्या रहेगा? न्यूट्रिएंट्स को कैरी। ठीक है, और ये जो कैपिलरीज होती है ना, इनका कलर कभी भी फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है, कभी ये डार्क पर्पलिश कलर की दिखती है, कभी ग्रीनिश कलर की दिखती है। ठीक है, तो ऐसी कुछ तुम्हारे पास क्या रहती है? कैपिलरीज रहती है। ठीक है, ब्लड वेसल्स का पता चला अच्छे से। ठीक है, तो देखो बेटा, अब हम आते हैं अपने सर्कुलेशन के प्रोसेस पे। ठीक है, जहां से कल हमने छोड़ा था। ठीक है, लिखो जरा। देखो, इसी तरह का तुम्हारा हार्ट का स्ट्रक्चर बताया था मैंने, फिस्ट शेप का होता है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। ठीक है, तुम्हारे पास लेफ्ट और दिस वन इज योर राइट। ठीक है, क्या बोले थे मैंने? कितने चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट में? 4 चैम्बर होते हैं। क्या क्या नाम होते हैं? मैं शॉर्ट में ही लिखूंगी, क्योंकि ये चीज मैंने कल बहुत अच्छे से, बहुत ब्रॉडली कल तुम्हें कल के लेक्चर में बताई गई है। ठीक है, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? एट्रियम या ऑरिकल कहते हैं। ठीक है, जो लेफ्ट वाली साइड होगा वो लेफ्ट वाला एट्रियम, जो राइट वाली साइड होगा वो राइट एट्रियम। ओके, नेक्स्ट मैंने किसकी बात की थी कि नीचे वाले जो 2 चैम्बर रहेंगे उनको हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स। जो लेफ्ट की साइड होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल, जो राइट की साइड होगा वो राइट वेंट्रिकल। यहां तक कोई तंगी नहीं? ठीक है, उसके बाद मैंने बताए थे 4 वॉल्व रहेंगे, 4 दरवाजे रहेंगे। और ये दरवाजे कैसे हैं? जैसे ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं ना, कभी बड़े मॉल्स वगैरह में जाते हो, है ना, हम बस वहां जाके खड़े होंगे, अपने आप क्लोज हो जाएंगे, अपने आप ओपन हो जाएंगे, कुछ इस तरह के होते हैं ये। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास
वो वॉल जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को जोड़ती है, उस वॉल को हम क्या कहते थे? ट्राइकस्पिड वॉल। आया कुछ याद? नेक्स्ट हमारे पास राइट वेंट्रिकल में कौन सी वॉल्व होती थी बेटा? सेमील्यूनर वॉल्व। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को जोड़ने का काम कौन सी वॉल्व करती थी? बाइकस्पिड वॉल्व। कौन करती थी? बाइकस्पिड वॉल्व करती थी। और एंड में हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में एक वॉल्व होती थी जिसको हम क्या कहते थे? एओर्टिक वॉल्व कहते थे। यही पढ़ा था। ठीक है, तो ठीक है, स्ट्रक्चर तो समझ आ गया। आज प्रोसेस बताएं। प्रोसेस में ध्यान से सुनते चलना। अब मैंने कल एक चीज बताई थी कि हार्ट के राइट वाली साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, लेफ्ट वाली साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, कि राइट वाली साइड में क्या होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक है, हार्ट क्या करता है? उस इम्प्योर ब्लड को साफ करता है। ठीक है, लंग्स के पास पहुंचाता है, साफ करके लेके आता है, और फिर लेके आके लेफ्ट पार्ट से वो पूरी बॉडी को क्या करता है? देता है। मुझे खुद बताना, हमारी बॉडी को कैसा ब्लड चाहिए? ऑक्सीजनेटेड कि डीऑक्सीजनेटेड? ऑब्वियसली हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, है ना? ऑक्सीजन हमारे लिए नेसेसरी है। ठीक है, क्या तुम्हारा हार्ट गंदे खून को सर्कुलेट करेगा? नहीं करेगा बेटा। वो क्या करता है? इम्प्योर ब्लड लेता है, लंग्स के पास उनको भेजता है ताकि वो प्योर हो ब्लड। जैसे वो ब्लड प्योर होके हार्ट के पास वापिस आता है तो वो ब्लड को क्या करता है? हार्ट पूरी बॉडी में उस साफ खून को, जो साफ होके आया है लंग से, उनको क्या करता है? भेज देता है। ठीक है देखो अब प्रोसेस कैसे चलेगा। मैंने कल बताया था कि तुम्हारा हार्ट कहां पे होता है बेटा? चेस्ट कैविटी में होता है, बिटवीन सेकंड टू सिक्स्थ रिब। ठीक है, अब मेरी बॉडी का कुछ हिस्सा इस हार्ट के ऊपर भी है और कुछ हिस्सा मेरी हार्ट के नीचे भी है। ठीक है, मेरी बॉडी के इस वाले हिस्से में भी कुछ गंदा खून होगा और कुछ नीचे वाले हिस्से में भी गंदा खून होगा। ऐसा ही होगा। तो देखो जो मेरा हार्ट होता है, यहां पर क्या रहेगा? इस तरह से। ठीक है, ठीक है, हमारे पास दो वेन्स होती है। क्या होती है? दो वेन्स होती है। वेन्स कौन होती हैं? कैसी ब्लड वेसल्स होती हैं? जो तुम्हारे इम्प्योर ब्लड को फ्लो करवाती है, गंदे खून को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा? हमारे हार्ट के ऊपर वाला आधा पार्ट है, इस पार्ट से जो गंदा खून लेके आएगा वो कौन सी वेन होती है बेटा? वो तुम्हारे पास होती है सुपीरियर वेना कावा। तुम्हारे पास एक वेन है, ठीक है, जो कि गंदा खून लेके आएगी। कहां से लेके आएगी? तुम्हारी ऊपर वाली बॉडी से। ठीक है, हार्ट के जो ऊपर वाले पोर्शन है, यहां से क्या लेके आएगी? गंदा खून लेके आएगी। कहां तक? हार्ट तक। उस वेन को क्या कहते हो? सुपीरियर वेना कावा बोलते हो। ठीक है, उसके बाद हार्ट इधर है, बॉडी के नीचे वाले हिस्से में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, उसको भी तो हार्ट तक लेके ही आना है। उसको हार्ट तक कौन लेके आता है? कौन सी वेन लेके आती है बेटा? ये तुम्हारे पास होती है इंफीरियर वेना कावा। यहां तक बात समझ आई? ठीक है, कि यहां चेस्ट कैविटी में हार्ट है, कुछ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर से आया और कुछ नीचे वाले हिस्से से आया। ऊपर वाले हिस्से से उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन सी वेन लेके आई थी? सुपीरियर वेना कावा। और नीचे वाले हिस्से से कौन लेके आई? इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, अब हमारा वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो क्या किया? इस हार्ट में एंटर कर गया। क्या कर गया? एंटर कर गया। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है? पूछ सकते हैं आपको कि बेटा हमें ये बताओ कि हमारे हार्ट के कौन से चैम्बर में सबसे पहले ब्लड आता है। ठीक है, तो बेटा कौन से चैम्बर में आता है? वो तुम्हारे राइट एट्रियम में आता है या फिर राइट ऑरिकल में आता है। ठीक है, तो जैसे हमारे वेना कावास, हमारी जो वेन्स हैं सुपीरियर और इंफीरियर, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी और हमारे इस राइट एट्रियम को क्या कर देंगी? उस ब्लड से फिल कर देंगी। जैसे ही इस राइट एट्रियम में खून क्या हो जाएगा? भर जाएगा, फिल हो जाएगा। तो मैंने तुम्हें बताया था तुम्हारे ये जो वॉल्व्स होते हैं ये एक तरह के डोर हैं। और कैसे डोर है? ऑटोमेटिक डोर है, अपने आप ओपन हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? जैसे ही इसमें ब्लड क्या हुआ? फिल हुआ। ठीक है,
तो ये जो आपके पास आपकी वॉल्व है जिसको तुम क्या कहते हो, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बेटा ये क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाती है, ओपन। ठीक है, जैसे ही ये वेन ओपन होगी सारा ब्लड किस में चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। ठीक है, देखो वॉल्व्स के बारे में कुछ बता दूं तुम्हें, जो वॉल्व होती है ना इनका काम क्या होता है, ब्लड को डायरेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, मान लो यहाँ पे ये वॉल्व ना होती तो ब्लड को आगे कहीं जाने की डायरेक्शन मिलती, नहीं मिलती। ठीक है, तो वाल्व का काम क्या है, ब्लड की डायरेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, और देखो ये ऑटोमेटिक डोर है, जैसे ऊपर वाला पोर्शन फिल हुआ ये खुल गए और ब्लड सारा कहाँ आ गया, नीचे। ठीक है, अब वो ब्लड फिर से ऊपर ना चला जाए, फिर से बैकवर्ड ना चला जाए, इसलिए ये वॉल्व अपने आप ही खुलने के बाद ब्लड नीचे फेंकने के बाद क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, और बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इन हार्ट को रोकती है। ठीक है, ये हार्ट के अंदर क्या काम करते हैं कि हमारे हार्ट में ब्लड जो है कहीं वो बैकवर्ड फ्लो करना ना शुरू कर जाए, है ना, फिर तो प्रोसेस ही सारा उल्टा हो जाएगा। समझ आई बात, ये हमारे पास वॉल्व्स के क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो देखो हम कहां तक पहुंचे थे कि जैसे ही सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटर गंदा खून लेके आए, और सबसे पहले कौन से हमारे चैम्बर में गए, बेटा ये गए तुम्हारे राइट एट्रियम में। ठीक है, जैसे राइट एट्रियम फिल होता है वैसे ही हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाती है और सारे ब्लड को वो कहां फेंक देती है, बेटा राइट वेंट्रिकल में फेंक देती है। अब सारा ब्लड कहां आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। ठीक है, ध्यान से सुनना यहां से। अब ये जो राइट वेंट्रिकल जैसे ही फिल होगा, अगेन हमारे पास यहां पे भी एक क्या है, वॉल्व है। वो कैसी वॉल्व है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस वॉल्व को सेमील्यूनर वॉल्व कहते हैं। ठीक है, तो बेटा तुम्हें पता है ये जो तुम्हारी सेमील्यूनर वॉल्व है ये किसके साथ अटैच होती है, बेटा ये तुम्हारी होती है हार्ट के साथ अटैच, सॉरी हार्ट कह रही हूं, लंग्स के साथ। किनके साथ, लंग्स के साथ। ये जो सेमील्यूनर वॉल्व है ये किसके साथ अटैच होती है, डायरेक्टली लंग्स के साथ। ठीक है, समझ आया, ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में, जैसे राइट वेंट्रिकल फिल हो जाएगा तुम्हारी सेमील्यूनर वॉल्व ओपन होगी और सारा ब्लड कहां चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, अगर ये सारा ब्लड, सारा गंदा ब्लड लंग्स तक पहुंचा है, ऑब्वियसली कोई ना कोई ब्लड वेसल होगी जो उसको वहां तक लेके गई होगी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ऐसी कौन सी ब्लड वेसल होती है, जो मैं आपको दिखा रही हूं ये वाली। ठीक है, ऐसी कौन सी ब्लड वेसल होती है जो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जाती है, तो बेटा उसको क्या कहा जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। मैंने तुम्हें बताया था तुम्हारी बॉडी में जितनी आर्टरीज होंगी सबके पास क्या है, साफ खून, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी इकलौती एक ऐसी आर्टरी होती है जो गंदे खून को कैरी करती है, लेके जा रही ना, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेके गई। समझ आया, ठीक है। इसके बाद तुम्हें पता है हम कॉन्टिन्यूसली सांस ले ही जा रहे हैं, ठीक है। हमारे लंग्स में एल्वोलाई होते हैं, ठीक है। हमारा यहाँ पे क्या होता है, जो हमने ऑक्सीजन ली वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में क्या होती है, इस गंदे खून के साथ क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, ठीक है। अब जो हमारे पास इम्प्योर ब्लड, जो पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास लेके गई थी इम्प्योर ब्लड को, उस इम्प्योर ब्लड में क्या किया लंग्स ने, ऑक्सीजन को मिक्स कर दिया। और जैसे हमारे गंदे खून में इम्प्योर ब्लड में वो ऑक्सीजन मिक्स होगी, अब वो हमारा ब्लड कैसा बन गया, साफ बन गया, क्योंकि उसमें अब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो हमारे ब्लड को लंग्स ने क्या कर दिया, प्योर कर दिया, ठीक है। प्योर करने के बाद ये जो लंग्स है, ये वापिस उन्होंने हार्ट के पास क्या पहुंचाना होता है, खून पहुंचाना होता है, ठीक है। क्योंकि पंपिंग तो हार्ट ही कर सकता है ना, लंग्स तो कर नहीं सकते, इसलिए लंग्स ने खून को साफ किया, साफ करने के बाद फिर से हार्ट के पास क्या पहुंचा दिया, ब्लड पहुंचा दिया। कैसे पहुंचाएंगे, देखो लंग्स के थ्रू एक ब्लड वेसल आती है, क्या आती है बेटा, एक ब्लड वेसल, ठीक है। वो क्या करती है, अब लंग्स ने जिस खून को, जिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को साफ कर दिया है ना, ऑक्सीजन मिक्स करके उसको प्योर कर दिया है, उस प्योर खून को अब वो कहां तक लेके जाएंगे भाई, लेफ्ट आर्ट्रियम में लेके जाएंगे। कहां लेके जाएंगे, लेफ्ट आर्ट्रियम में, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, आपके पास जो लंग्स है आपके, ठीक है,
ये हार्ट तक पहुंचा रहे हैं क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, साफ खून, है ना। हार्ट के कौन से चैम्बर में पहुंचा रहे हैं, लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचा रहे हैं। अगर ये वहां से वहां तक पहुंचा रहे हैं तो कोई ना कोई ब्लड वेसल उनको लेके आ रही होगी। तो कौन सी ब्लड वेसल होती है, लिखो जरा बेटा यहाँ पे, पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं इसको, पल्मोनरी वेन। मैंने तुम्हें कहा था तुम्हारी बॉडी की जितनी भी वेन्स होंगी, है ना, देखो जरा ध्यान से यहाँ पे, जितनी भी वेन्स होंगी वो सारी क्या करेंगी, गंदे खून को कैरी करेंगे। लेकिन पल्मोनरी वेन इकलौती एक ऐसी वेन है जो साफ खून को क्या करती है, लेके जाती है। सही बोला था मैंने, देख लिया तुमने कि किस तरह से पल्मोनरी वेन ने अब क्या किया, लंग्स से अब जो साफ खून, जो गंदा खून यहाँ पे गया था वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर साफ हो गया और उसको पल्मोनरी वेन कहां तक लेके आई, फिर हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में लेकर आ गई। समझ आई बात। जैसे ही हमारा साफ खून अब कहां पहुंचता है, लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचता है। ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम हमारा फिल हो जाएगा। जैसे ही फिल हो जाएगा, हमें अगेन पता है हमारे ये जो वॉल्व है ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ओपन होंगे और ये क्या करेंगे, ब्लड को नीचे फेंक देंगे। कौन से चैम्बर में फेंकेंगे, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में फेंकेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल बेटा फिल हो जाता है पूरा, ये जो हमारा एओर्टिक वॉल्व है ये ओपन होता है और बहुत प्रेशर के साथ ये क्या करता है, उस ब्लड को बाहर फेंकता है, ताकि वो जो ब्लड है वो बॉडी के हर एक ऑर्गन तक पहुंच जाए। वो जो साफ खून है वो बॉडी के हर एक ऑर्गन तक पहुंच जाए। ठीक है, बात समझ आई, प्रोसेस समझ आया। ठीक है, देखो मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ तुम्हारे पास मैंने प्रोसेस में क्या चीज बोली। ठीक है, ध्यान से सुनो, मैंने हार्ट बनाया। ठीक है, छोटी सी चीज है समझने वाली, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ये मेरी लेफ्ट, ये मेरी राइट। ठीक है, ये लेफ्ट आर्टरियम, राइट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और बेटा राइट वेंट्रिकल। हार्ट का काम क्या है, गंदे खून को लेना, लंग्स के पास भेजना, उनको साफ, उस खून को साफ करवाना, साफ करवाने के बाद फिर से हार्ट में आएगा वो साफ खून और उसने उस खून को पूरी बॉडी में फेंक देना है, सर्कुलेट करवा देना, पंप करवा देना ब्लड को। गंदा खून ले रहा है, उसको साफ कर रहा है, फिर छोड़ रहा है साफ खून। यही तो काम है हार्ट का। हमारी बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से और नीचे वाले हिस्से, दोनों हिस्सों से गंदा खून आता है पहले हार्ट में। ठीक है, ये सुपीरियर वेना कावा और ये इंफीरियर वेना कावा। खून लेके आए, जैसे खून लेके आए फिल हुआ, हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो गए और सारा ब्लड कहां चला गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में हमारे पास दो वॉल्व होते हैं, कौन कौन से, सेमिल्यूनर वॉल्व होते हैं। ये सेमिल्यूनर वॉल्व किसके साथ अटैच होते हैं, डायरेक्टली लंग्स के साथ। ठीक है, और सेमिल्यूनर वॉल्व से ब्लड लंग्स तक कौन लेके जाता है, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है, यही बताया। फिर मैंने क्या कहा, लंग्स में ऑक्सीजन होती है, जो गंदा खून यहाँ पे आया था वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगा। ऑक्सीजन के साथ जब गंदा खून, इम्प्योर ब्लड मिक्स हो गया तो वो ब्लड कैसा बन गया, प्योर बन गया। उस प्योर ब्लड को फिर से हमने किसके पास भेजना है, हार्ट के पास। कौन लेके जाएगा, कौन सी ब्लड वेसल लेके जाएगी, तो पल्मोनरी वेन। ओके, हार्ट तक लेके गया, किसको फिल किया इसने, लेफ्ट आर्टरियम को फिल कर दिया। जैसे पूरा फिल हुआ तो तुम्हारे यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं, वो ओपन हुए। जैसे वो ओपन हुए, हार्ट सारा कहाँ चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल में तुम्हारे पास एक वॉल्व होती है जिसको तुम एओर्टिक वॉल्व कहते हो। और इस एओर्टिक वॉल्व का क्या काम होता है, प्रेशर के साथ उस ब्लड को, उस साफ खून को क्या करना, फेंकना, पंप करना, ताकि वो बॉडी के हर एक हिस्से तक खून पहुंच जाए। सॉरी, समझ आया बेटा। ठीक है, देख लो, यही चीज समझाई थी यहाँ पे मैंने ब्रॉडली। देख लो इसको एक बार। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास पूरा रहता है प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन। इस तरह से तुम्हारा हार्ट क्या करता है, सर्कुलेट करता है। ठीक है, अब बच्चों के डाउट्स क्या होते हैं कि मैम यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा क्या है, सोर्सेज हैं। कैसे, वो तुमसे पूछ सकते हैं, तुम्हारी हार्ट की जो अपर बॉडी होती है वहां से कौन सी वेन जो है वो खून लेके आती है गंदा, नीचे वाली बॉडी से कौन सी वेन खून लेके आती है गंदा, तुम क्या कहोगे, सुपीरियर या फिर इंफीरियर वेना कावा। पूछ सकते हैं कि ब्लड सबसे पहले कौन से चैम्बर में आता है, तो किस में आता है, राइट एट्रियम में आता है। पूछ सकते हैं सबसे एंड में ब्लड कहाँ आता है, हार्ट के कौन से चैम्बर में जाता है, तो बेटा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, ऐसा
कौन सा चैम्बर है, ठीक है, ऐसा कौन सा चैम्बर है जिसके जो वॉल्स होते हैं वो लंग्स के साथ अटैच होते हैं, तो वो कौन सा चैम्बर है भाई, राइट वेंट्रिकल। ऐसा भी पूछ सकते हैं ऐसी कौन सी वॉल्व है जो लंग्स के साथ अटैच है, तो कौन सी वॉल्व है, ये सेमील्यूनर वॉल्व है, ठीक है। और क्या पूछ सकते हैं, ठीक है, कि लंग्स जो है, जब लंग्स ब्लड को प्योर कर देता है, साफ कर देता है, उसके बाद जो लंग्स है वो उस ब्लड को हार्ट के कौन से हिस्से में फेंकता है, कौन से चैम्बर में लेके आता है सबसे पहले, तो वो कौन सा है, लेफ्ट आर्टरियम है, ठीक है। तो बेटा ये आपके क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, ठीक है। जिस बच्चे ने इस पूरे प्रोसेस को एक बार अच्छे से समझ लिया, दिमाग में बिठा लिया, और क्या ही क्वेश्चन बनेंगे यहां से, ठीक है। जब हमें पूरा प्रोसेस समझ है कि कौन कहां से आ रहा है, कहां तक जा रहा है, फिर तो हम किसी भी चीज का आंसर आराम से दे सकते हैं। समझ आई बात, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो बेटा अभी तक हमने क्या देखी, अपनी ब्लड वेसल्स देख ली, ठीक है। कल मैंने ब्लड हार्ट का स्ट्रक्चर बताया था, हार्ट होता कहां पे है, शेप कैसी रहती है, ठीक है, किस किस ऑर्गेनिज्म में कितने चैम्बर पाया जाता है, ठीक है। साथ में मैंने क्या बताया था, उसका सिर्फ स्ट्रक्चर बताया था, चैम्बर के नाम याद करवाए थे, वॉल्व के नाम याद करवाए थे, ठीक है। आज हमने सबसे पहले ब्लड वेसल्स को जाना, क्योंकि ब्लड वेसल को जाने बगैर हम हार्ट का प्रोसेस नहीं समझ पाते, है ना, हमें पता ही नहीं होता वेन क्या है, आर्टरी क्या है, कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है, ठीक है। तो आज मैंने सबसे पहले तभी आपको क्या पढ़वाई, ब्लड वेसल्स पढ़वाई। जैसे आपने ब्लड वेसल्स को समझ लिया, उसके बाद आपने देखा प्रोसेस सर्कुलेशन का, है ना, कि हार्ट के पास कौन सी ब्लड वेसल कैसा खून लेके आती है, कौन सी वहां से लेके जाती है। इस तरह से तुमने पूरा प्रोसेस स्टडी कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, लिखो ब्लड प्रेशर। ठीक है बेटा, मैंने पिछले प्रोसेस में तुम्हें चिल्ला चिल्ला के एक चीज बोली, क्या बोली, कि जैसे हमारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा, प्रेशर के साथ एओर्टिक वॉल्व उसको क्या करेगी, बड़े जोर से प्रेशर के साथ पूरी बॉडी तक फेंकेगी, पहुंचाएगी, है ना। अगर वो प्रेशर के साथ ना पहुंचाए, प्रेशर के साथ पंप ना करे, है ना, तो हमारा जो ब्लड है वो बॉडी के ऑर्गन्स तक, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंच ही नहीं पाएगा, रीच ही नहीं कर पाएगा उनको, ठीक है। तो देखो ब्लड प्रेशर क्या होता है, लिखो द प्रेशर exerted by aortic wall, ठीक है, ड्यू टू contraction and relaxation of हार्ट। हार्ट क्या कर रहा है, पंपिंग कर रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर साफ कर रहा है उस खून को और पूरी बॉडी में रिलैक्स कर रहा है, छोड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, यही कर रहा है ब्लड। तो देखो हम क्या कह रहे हैं कि वैसा प्रेशर, ठीक है, जो कहां पे किसमें होता है भाई, इस एओर्टिक वॉल में लगता है, किसकी वजह से, हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की वजह से, उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, जो प्रेशर एओर्टिक वॉल में लगता है, किसकी वजह से, हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करने की वजह से, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, अपना ब्लड प्रेशर, ठीक है। देखो बेटा साइंस में जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसको बोला जाता है सिस्टोल। हार्ट जब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसको क्या बोला जाता है, सिस्टोल। क्या कहा जाता है बेटा, सिस्टोल, ठीक है। और जब यही हार्ट क्या करता है, रिलैक्स करता है, इसको बोला जाता है डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्ट किया तो सिस्टोल बोलेंगे, रिलैक्स किया तो डायस्टोल बोलेंगे। समझ आया, ठीक है। तो आपका जो ब्लड प्रेशर रहता है आपको पता होगा, ठीक है, 120/80। जब हम बोलते हैं ना कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर इतना है, नीचे वाला, वो ऊपर नीचे वाला बेटा क्या होता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो तुम्हारा उस टाइम किस प्रेशर के साथ करता है, 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इसका यूनिट रहता है, ठीक है।
और जब वो रिलैक्स करता है तो कितने प्रेशर के साथ? 80 mm ऑफ मरकरी। इस प्रेशर के साथ वो क्या करता है? रिलैक्स करता है। समझ आई बात कि आपके पास ये तुम्हारा नॉर्मल होता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, अगर तुम्हारा ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर हो जाता, 130 तक चला जाता, तो तुम क्या बोलते हो? हमारा ब्लड प्रेशर कैसा हो गया बेटा? हाई हो गया है। ठीक है, वहीं अगर इसकी वैल्यू कम हो जाती है, थोड़ी हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं? हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो गया बेटा? लो हो गया है। समझ आई बात यहां तक? नेक्स्ट देखो, लिखो हार्ट बीट। वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हमारा दिल करता है ना, बीट करता है, धक धक करता है ना? तो देखो बेटा, ये जो हार्ट बीट होती क्या है? लिखो, इट इज द रिदमिक साउंड। ठीक है, ड्यू टू contraction and relaxation of heart। ठीक है, कहते हैं ये एक रिदमिक साउंड होती है। ये जो साउंड है ये प्रोड्यूस होती है किसकी वजह से? हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की वजह से। ठीक है, उसी साउंड को हम क्या कह देते हैं? हार्ट बीट कह देते हैं। समझ आई बात? ठीक है, कि ये रिदमिक साउंड है जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब सिस्टोल या डायस्टोल करता है, उसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? हार्ट बीट बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से ना एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है, लिख लो। पूछा जाता है व्हाट इज द नॉर्मल साउंड ऑफ हार्ट बीट? हार्ट बीट की जो नॉर्मल साउंड है वो क्या होती है? ठीक है, तो क्या होती है वो? लुबडुब। धक धक नहीं होती, कैसी होती है? लुबडुब होती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां से बनता है, एबनॉर्मल साउंड ऑफ। तो बेटा जब तुम्हारे कभी वॉल्व में क्या आ जाता है? कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तुम्हारी वॉल्व में क्या आ जाती है? प्रॉब्लम आ जाती है। उस वजह से क्या हो जाता है? तुम्हारी जो हार्ट बीट है ना, इसकी साउंड भी कैसी होती है? एबनॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो क्या होती है वो एबनॉर्मल साउंड? लिखो, मुरमुर। क्या होती है वो बेटा? मुरमुर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब बेटा देखो, हमने प्रोसेस की बात कर ली, उसके बाद हार्ट बीट की बात कर ली, ब्लड प्रेशर की बात कर ली। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है, लिखो रेट ऑफ हार्ट बीट। अब मुझे आप लोग खुद बताना, ये आपको मालूम भी होगा। ठीक है, कि हमारा जो हार्ट है, ठीक है, अगर मैं एक एडल्ट की बात करूं, किसकी बात करूं? किसी भी एडल्ट की बात करूं, तो पर मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में कितनी बार हमारा हार्ट क्या करता है? बीट करता है। ठीक है, तो होप सो सभी को मालूम होगा, 72 टाइम्स। कितने टाइम्स करता है बेटा? 72 टाइम्स पर मिनट में हमारा हार्ट क्या करता है? बीट करता है। ठीक है, वही देखो नेक्स्ट, अगर हम चाइल्ड की बात करें, बच्चों की बात करें, ठीक है, तो बच्चों का हार्ट 120 से 150 टाइम बीट करता है पर मिनट में। ठीक है, बच्चों की जो हार्ट बीट होती है, जो रेट होता है हार्ट बीट का, वो क्या होता है बेटा? फास्ट होता है। ठीक है, उनमें जो हार्ट रहता है वो पर मिनट में कितनी बार बीट कर जाता है? 120 से 150 दफा। ठीक है, अगर मैं एम्ब्रियो की बात करूं, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में एम्ब्रियो की बात करूं, जब हम एम्ब्रियोनिक फॉर्म में थे, सेल फॉर्म में थे,
उस टाइम हमारा हार्ट जो है पर मिनट में कितनी बार बीट करता है? तो बेटा तुम्हारा हार्ट 200 टाइम्स क्या करता है उस टाइम? बीट करता है। समझ आई बात? ठीक है, तो ये रेट ऑफ हार्ट बीट्स पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना इनको। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखो, एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करवाया जाएगा तुम्हारे सर्कुलेटरी सिस्टम से या हार्ट से, तुम बोल सकते हो। ठीक है, पूछा जाता है, हमें बताओ हार्ट ऑफ हार्ट कौन है? हमारे दिल का भी एक दिल है। ठीक है, हमारे दिल का भी क्या है? एक दिल है। तो भाई वो कौन है, कहां है? ठीक है, ये तुम्हारा हार्ट है। ठीक है, यहां में तुम्हारा पाया जाता है एसए नोड। क्या पाया जाता है? एसए नोड। ठीक है, पेस मेकर का काम करता है ये। सुना है कभी किसी पर्सन ने पेस मेकर डलवाया हार्ट में? पेस मेकर क्या करता है? आपका हार्ट ना अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं कर सकता जब तक आपका ये एसए नोड सही ना हो। एसए नोड प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा तभी आपका हार्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है। ठीक है, तो एसए नोड किसमें हेल्प करता है? अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने में। ठीक है, तो इसी पार्ट को, ठीक है, अगर बाई चांस कभी किसी का एसए नोड खराब हो जाता है, यहीं पे उसका पेस मेकर डलवाया जाता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी का एसए नोड क्या है? पेस मेकर है, एक नेचुरल पेस मेकर है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? हार्ट ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं बेटा? एसए नोड को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के साथ आपका हार्ट वाला पोर्शन भी क्या होता है बेटा? आज फिनिश होता है। ठीक है, और हमने अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या पढ़ा? आज हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या हो गया? पूरी तरह से फिनिश हो गया। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने देखा, पहले ब्लड पढ़ा, ब्लड की कंपोजिशन पढ़ी, है ना, फिर उसके कंपोनेंट्स देखे, उसके बाद हमने ब्लड ग्रुप्स देखे, उसके बाद हमने हार्ट के बारे में डिस्कशन करी, हमने ब्लड वेसल्स के बारे में जाना। ठीक है, तो देखो हमने कितना कुछ पढ़ लिया। ठीक है, तो ये जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम वाला पोर्शन है ना, अभी तक जितने लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से, ठीक है, स्पेशली जेकेपी की ही बात नहीं कर रही बेटा, जितने भी एग्जाम्स होते तुम्हारे, ठीक है, जहां पे भी साइंस का कंपोनेंट आएगा, वहां पे इस सर्कुलेटरी सिस्टम से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक ये आपका है। ठीक है, एक बार जो मैंने आज आपको पढ़ाया ये मैं डिस्कस करवा देती हूँ। ठीक है, तो बेटा आज सबसे पहले हमने, क्योंकि कल हम स्ट्रक्चर देख चुके थे हार्ट का, तो आज मैंने सबसे पहले तुम्हें वेसल्स के बारे में बताया। ठीक है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज तो प्योर ब्लड फ्लो कराती है, लेकिन एक आर्टरी है इकलौती जो गंदा खून कैरी करवाती है। वेन्स सारी गंदा खून कैरी करवाती है, लेकिन एक वेन ऐसी है जो साफ खून भी कैरी करवाती है। क्या नाम है उसका? पल्मोनरी वेन। ठीक है, फिर हमने प्रोसेस देखा अपनी सर्कुलेशन का, हार्ट काम किस तरह से कर रहा है। हमने देखा किस तरह से वेना कावास उसमें गंदा खून लेके आती हैं, पहले वो किस चैम्बर में जाता है, फिर हमारी वॉल्व ओपन हो जाती है, ब्लड नीचे आ गया, जैसे नीचे आया फिर ये वाली वॉल्व खुल जाएगी सेमिल्यूनर, ये इसको कहाँ लेके जाएगी? लंग्स के पास। लंग्स उस ब्लड को साफ करेंगे और वापस किसके पास भेजेंगे? हार्ट के पास। हार्ट अब उस साफ ब्लड को कहाँ भेजेगा? इस एओर्टा वॉल्व के थ्रू पूरी बॉडी में प्रेशर के साथ भेज देगा, ताकि ब्लड क्या कर सके? सर्कुलेट कर सके। ठीक है, यहाँ पे साथ ही साथ मैंने वॉल्व के दो फंक्शन डिस्कस करवा दिए। एक वो क्या करता है? ब्लड को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं? ये वॉल्व है, नीचे फेंक रही है, डायरेक्शन दे रही है। और ये क्या करता है? ब्लड को बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देता हार्ट में। ऐसा नहीं है वॉल्व यहाँ पे खुली रह जाती तो ब्लड वापस भी तो जा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, और मैंने क्या बताया, इसी प्रोसेस को, सर्कुलेशन के प्रोसेस को एक बार आपको फिर से समझा दिया था। फिर मैंने ब्लड प्रेशर की बात की और मैंने तुम्हें बताया कि सिस्टोल में कितना रहता है और डायस्टोल में कितना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा मैंने हार्ट बीट की बात की। ठीक है, और तुम्हें बताया कि नॉर्मल साउंड कैसी होती है? लुबडुब। ठीक है, और अगर हमारा वॉल्व कोई खराब हो जाता है तो हमारे हार्ट की साउंड कैसी हो जाती है? मुरमुर। नेक्स्ट बेटा हमने रेट ऑफ हार्ट बीट देखा, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं कि एडल्ट की बॉडी में एक मिनट में 72 टाइम्स हार्ट क्या करता है? बीट करता है। चाइल्ड में 120 से 150 टाइम्स, और एम्ब्रियो में एक मिनट में 200 टाइम हमारा हार्ट क्या करता है बेटा? बीट करता है।
नेक्स्ट हमने एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन देख लिया लास्ट में, हार्ट ऑफ हार्ट किसको बोला जाता है? तो तुम्हारा हार्ट ऑफ हार्ट किसको बोला जाता है? ऐसे नोड को बोला जाता है। ठीक है, समझ आई बेटा? होप सो अच्छे से समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, थैंक यू।